डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म से लेकर के उन्होंने क्या क्या कार्य किए सभी जानकारी आपके पास में है, सभी को पता है। इसके साथ में उनकी वाणी से प्रेरित होकर के मैं मेरी 5 बातें आपको बताऊंगा, अगर जीवन के अंदर उतारते हो जीवन सफल। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखोगे आप जिंदगी के अंदर कितने भी बड़े हो जाओ, कोई ऑफिसर बन जाओ चाहे किसान बन जाओ, कैसी भी स्थिति आ जाए आगे जीवन के अंदर, लेकिन ध्यान रखना जीवन के अंदर कभी भी नशा नहीं करोगे। सबसे मेरी मुख्य बात क्या है, जीवन के अंदर कभी भी नशा आज नहीं आगे तक। आज मैं आपके सामने हूँ, कल कहीं आप चले जाओगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा, आपस में कभी मेल मिलाप का नहीं होगा, लेकिन मेरी आज की इस बात को याद रखोगे। 5 सितंबर 2025 को इस विद्यालय ग्राउंड में मैंने बोला था कि कोई भी विद्यार्थी बड़ा होकर के नशा नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखोगे, जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा इन लोगों का आदर करना, पहले माता पिता और तीसरे अपने गुरु। कौन? गुरु बोले तो अध्यापक। ठीक, इन तीनों का जीवन में हमेशा सम्मान करते रहना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। आपको बता दूं, आपको रिश्तेदार से लेकर के, घर से लेकर के, परिवार से लेकर के, रिश्तेदार जितने भी है, कोई भी नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़े। सिर्फ माता पिता और गुरु, ये 3 ऐसे हैं जो हमेशा अपने बच्चे को, गुरु अपने शिष्य को अपने ऊपर देखना चाहता है। एक उदाहरण मेरा दे दूं, पहले आपकी बात पूरी कर लूं कि ध्यान रखोगे, कैसी भी परिस्थिति हो आगे बड़े हो जाओ, कुछ नया करो तो कर लेना, पढ़ाई हो तो कर लेना, नौकरी मिले तो कर लेना, नहीं मिले तो नमक रोटी खा लेना, कोई चिंता मत करना, नौकरी ना मिले तो कंपनी के काम पर चले जाना, किसान का काम कर लेना, लेकिन जीवन के अंदर ध्यान रखना, कभी भी माता पिता को दुखी मत होने देना। क्या? अपने जीवन की सबसे असली पूंजी यही है, माता पिता को कभी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जब तक हम बैठे हैं उनके लिए हर चीज का, हर एक चीज का आराम होना चाहिए। अब देखो, आप तो अपने माता पिता थोड़े जवान हैं, कहने का अर्थ हम अपना काम कर रहे हैं। कल की स्थिति में जब आप जवान हो जाओगे, तब माता पिता हो जाएंगे बूढ़े, तो उनके लिए रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, उनके लिए दवाई की सुविधा, ये पूरी आप अपने हिसाब पर कर लेना। मैं आज बोल रहा हूँ, इस बातों को आगे उतार लेना। ठीक, अब एक क्या होता है कि युवा अवस्था, अब बोले तो कक्षा 8 और 9वीं में कई छात्र युवा अवस्था में आ रहे हैं, तो युवा अवस्था ऐसी होती है जिसका कुछ ध्यान नहीं रहता। आप उदाहरण के माध्यम से समझा दूं, आप इतने बड़े हो, आगे भी बड़े हो जाओ, लेकिन अपने पिता के सामने कभी भी आंख उठा करके बात मत करो। क्या? अपने माता पिता के सामने कभी भी आंख उठा करके बात मत करना। हालांकि माँ के सामने हम सभी बच्चे ही रहते हैं, पिता के सामने बच्चे ही रहते हैं, माँ के सामने कभी बदमाशी करे तो भी चलता है, लेकिन अपने पिता को हमेशा सम्मान देना। पिताजी चाहे मारे, डांटे, थप्पड़ तक लगा दे तब सहन कर लेना, लेकिन पिताजी के सामने कभी भी आंख उठा करके बात। ठीक, और इसके साथ साथ ध्यान रखोगे, जब आप विद्यालय आते हो, इसके साथ साथ आप ध्यान रखोगे कि जब विद्यालय आते हो